ब्रह्मचर्य पर ऐसी वीडियो आपको पूरे इंटरनेट में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा इन डेप्थ बताने की पूरी कोशिश की है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके इस चैनल दी कर्मयोगी पे। एंड आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है ब्रह्मचर्य के ऊपर, कि क्या है ये ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के ऊपर काफी लोग बात कर रहे हैं, काफी लोग अपना अपना मत दे रहे हैं, बट काफी सारे युवा ऐसे हैं जो इसके ऊपर कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इसको इन शॉर्ट आपको बहुत ही सरल लैंग्वेज में, जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, उस लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है ब्रह्मचर्य एग्जैक्टली। तो आइए समझते हैं इसको, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं आप सभी के लिए ये ब्रह्मचर्य सीरीज अभी कंटिन्यू करूंगा और आपको इन डेप्थ नॉलेज दूंगा इसके बारे में। क्यों? क्योंकि इस बारे में घर पे या आस पड़ोस में हमसे कोई नहीं बात करता और ये नॉलेज जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले ये जानने की चीज है कि ब्रह्मचर्य, ये वर्ड आपने काफी बार देखा होगा, काफी बार सुना होगा, ठीक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचर्य जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे है परमात्मा से, ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे भगवान परमात्मा ईश्वर से है, और चर्य में यानी कि विचरना। तो ब्रह्मचर्य का जो अर्थ हुआ ये हुआ कि परमात्मा के ध्यान करने वाला व्यक्ति जो हर वक्त परमात्मा के ध्यान में मग्न रहता हो, लीन रहता हो, उस व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा जाता है। ठीक है। आजकल के युवा काफी कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि एक नया टर्म आया है जिसको इंग्लिश में कहा जाता है नो फैब। देखिए, नो फैब जो है और ब्रह्मचर्य, इसमें काफी जमीन आसमान का फर्क है। नो फैब जो है वो वीर रक्षा है, वीर की रक्षा करना नो फैब है। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, भारतीय संस्कृति में नहीं, बल्कि अदर संस्कृति जो भारत से अलग हैं, भिन्न, जैसे यूरोपियन कंट्रीज हो गए, वहां पे भी वीर रक्षा की बात वहां के फिलोसोफर्स ने की है। और वहां पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीर रक्षा अपने जीवन काल में जिन्होंने किया है या फिर जिन्होंने ब्रह्मचर्य को अपने लाइफ में ऐड किया है। ठीक है, बट उनके पास क्या है? उनके पास संस्कृति नहीं है, उनके पास कल्चर नहीं है, तो फिर भी उनको इसकी इम्पोर्टेंस मालूम है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने लोगों की लाइफ में देखा है। इसीलिए एक टर्म ये आता है नो फैब। नो फैब क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। अब मैं आशा करता हूँ कि ब्रह्मचर्य के ऊपर आप समझ ही होंगे कि ब्रह्मचर्य क्या होता है और ब्रह्मचारी क्या होता है। देखिए, ब्रह्मचारी इन शॉर्ट में बताऊं तो वही जो परमात्मा का ध्यान हर वक्त अपने मन में करता हो, वही व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है। उसके अलावा जो व्यक्ति नोफैब करता है या वीर रक्षा करता है, उस व्यक्ति को आप ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने सिर्फ वीर रक्षा को अपना आधार बनाया हुआ है। ईश्वर का भी ध्यान करता होगा वो, क्योंकि इसके लिए विल पावर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति टोटल ब्रह्मचर्य का फॉलो कर रहा है या फिर वो टोटल ब्रह्मचारी कहलाएगा। अब बात करते हैं नो फैब या वीर रक्षा के ऊपर। तो देखिए, सिंपल सी चीज है, आज के युवा में जो है, आज के समाज के जो इस ऐसा जो माहौल चल रहा है बाहर का, हमारे देश दुनिया का, या फिर एक्सटर्नल जो भी माहौल चल रहा है, जिस वजह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और कुछ ऐसी गलत आदतों में अपनी लाइफ को मींस ऐड कर दे रहे हैं, अपनी लाइफ को गलत आदतों के सहारे। और उस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम बच्चों के अंदर आ रही है, बचपन से ही, छोटी उम्र से ही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज लड़के लड़कियों की ये चीज समझने की है, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि देखिए, सेक्सुअल नॉलेज पब्लिकली आज के समय में देना पॉसिबल तो नहीं हो पा रहा है, बट परिवार में चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को सेक्सुअल नॉलेज भी दें। देखिए, ये आपके, मेरे, हम सबके जीवन का आधार है, तो हम सभी को इसके बारे में एक सर्टेन एज में जानना जरूरी है, नहीं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, जो आज के समाज में हो रहा है ज्यादातर। ठीक है, तो देखिए, पुरुष में जो होता है वो वीर होता है और महिला में जो होता है वो रज होता है। यही दो, ये पुरुष का आधार है और ये महिला का आधार है। ठीक है, वीर और रज ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है महिला और पुरुष के लाइफ में। इसी से ही एक नए जन्म की उत्पत्ति होती है। देखिए, अब होता ये है कि बिना सीमेन और बिना एग के क्या कोई लाइफ हो सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। जब दो चीजों का एडिशन होता है, जब पुरुष और जब प्रकृति दोनों साथ में मिलते हैं, तब जाके एक न्यू बेबी का जन्म होता है। ठीक है,
तो आप खुद ही सोच के देखिए, आप खुद ही अपना इंटेलेक्ट लगा करके देखिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ आपको कि आपको बहुत ज़्यादा इसके लिए स्पिरिचुअल होने की आवश्यकता है, बस आपको अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना आना चाहिए। कि जब एक वीर और प्लस रज जब आउटसाइड की और अपना फोर्स बाहर की तरफ फेंकते हैं, जब बाहर उपयोग में आते हैं शरीर से, तो एक इन्फेंट बेबी, एक न्यू लाइफ की जन्म होती है, एक नया जीवन जो है वो एक नया जीवन मिलता है, एक न्यू बेबी बॉर्न होता है, एक नया जीवन जो आपके मेरी तरह जो बात करने वाला एक बच्चा जन्म ले लेता है, और वो फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और वो आपकी संतान कहलाती है। और वही चीज जब वीर जो है वो आपके खून में मिलता है, जब आपके ब्लड में मिलता है इनसाइड, तो ओजस बनता है या तेज बनता है, जो कि अनलिमिटेड पावर और स्ट्रेंथ होता है। ठीक यही चीज महिलाओं के साथ भी होती है, रज के साथ भी यही होता है। पर वीर की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वीर जो है वो आधार है जीवन का। वीर को जीवन का आधार माना गया है, जिस प्रकार रज को जो है वो एक तरह का पोटली माना गया है। जो माँ का गर्भ होता है वो एक तरह का पोटली होता है जिसमें बच्चे का संचार होता है, लेकिन जो वीर्य होता है उसके ऊपर रखा हुआ खाना होता है या उसके ऊपर रखा हुआ पानी होता है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ऐसा नहीं कहा सकता कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, बट व्यक्ति जो है वो पात्र को नहीं खाता, व्यक्ति जो है वो भोजन को खाता है, जिससे वो अपना जीवन यापन करता है। तो ठीक उसी प्रकार ये वीर जो है उसकी ज्यादा महत्वता इसलिए दी गई है क्योंकि इसका संरक्षण करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हर एक व्यक्ति के लाइफ। ठीक है, तो जो वीर है वो क्या है, वो वीर है जो वो लाइफ फोर्स है, आपका जो है वो स्ट्रेंथ है, आपका एनर्जी है। और जब आप वीर का संचार करते हैं, जब आप वीर को रोकते हैं, जब आप वीर की रक्षा करते हैं, बिना गलत संगति में, गलत आदत में पड़े हुए अपने वीर को नाश नहीं करते हैं, तो क्या होता है, तो अनलिमिटेड आपको पावर मिलती है, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका मसल इंड्योरेंस बढ़ता है, आपकी जो है वो हाइट वेट ये सब में मुनाफा होता है। इसके अलावा आपका जो माइंड है वो भी शार्प अच्छे से काम करता है। तो ये काफी सारे इसके बेनिफिट है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी चीजें इसी ब्रह्मचर्य सीरीज में मैं आपको बताता चला जाऊंगा, इसके बारे में और इन डेप्थ नॉलेज दूंगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस टॉपिक में आप समझ गए होंगे ब्रह्मचर्य के ऊपर एक ओवरव्यू। आगे की वीडियोस में मैं आपको और डिटेल में इन डेप्थ में, चाहे वो वीर के ऊपर हो, चाहे वो रज धातु के ऊपर हो, या फिर और भी किसी टॉपिक्स भी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड हो, वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की टॉपिक की जो ये समरी है वो आप समझ गए होंगे। समरी यही है कि वीर इज इक्वल टू लाइफ फोर्स, तो काइंडली सेव इट एंड इट विल गिव यू अनलिमिटेड पावर एंड स्ट्रेंथ। और यही आपका जीवन का आधार है, इसी से आपकी ही उत्पत्ति हुई है, आपकी, मेरी, हम सबकी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है और इसीलिए ही भारतीय संस्कृति में, भारतीय सनातन धर्म में, हमारे कल्चर में वीर रक्षा या ब्रह्मचर्य की बात बचपन से ही सिखाई जाती थी। इसलिए सिखाई जाती थी ताकि बच्चे को जो है वो एक सही संस्कार मिल सके और बच्चे को इसकी उपयोगिता मालूम हो कि वीर का एक्चुअल यूज क्या है, ना कि सिर्फ उसको वेस्ट करना या फिर उसको दुरुपयोग में लाना। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच पूरा एंड तक वीडियो को देखने के लिए। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति या अपने फ्रेंड या अपने छोटे भाई बहन जिसको इस नॉलेज की जरूरत है, उसको ये चीज जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन साइनिंग ऑफ।